वेलकम बैक टू द मिनी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। आज हम ठेले पर हिमालय नामक धर्मवीर भारती जी के यात्रा वर्णन को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। यह आलेख एक अनुभवात्मक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक हिमालय और उसके सौंदर्य के बारे में अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं। शीर्षक ठेले पर हिमालय खुद ही आकर्षक और प्रतीकात्मक है। इसका संदर्भ लेखक की रोजमर्रा की जिंदगी और बड़े पर्वतों के सौंदर्य के बीच के अंतर को दर्शाता है। शीर्षक का उत्पत्ति वृत्तांत। लेखक बताते हैं कि कैसे एक पान की दुकान पर उन्होंने अपने मित्र, जो एक उपन्यासकार हैं, के साथ ठेले पर बर्फ देखी। मित्र का जन्मस्थान अल्मोड़ा था और उन्होंने उस बर्फ को देखते हुए कहा, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। इस दृश्य ने लेखक के मन में तुरंत शीर्षक ठेले पर हिमालय को जन्म दिया। लेखक इस शीर्षक को नए कवियों और गीतकारों के लिए प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि वे इसे किसी भी रूप में प्रयोग कर सकें। यात्रा की तैयारी और कठिनाई। लेखक कौसानी जाने के लिए नैनीताल और रानीखेत के रास्ते से गुजरते हैं। यह यात्रा कठिन और थकाऊ थी। सड़कें खुरदरी, सुडौल और निर्जन थी। पानी और हरियाली का अभाव था। बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण यात्री बहुत थक गए। लेखक और उनके साथी शुक्ल जी कौसानी तक अकेले पहुंचे। साथी और नए परिचय। कौसानी पहुंचने पर लेखक के साथ शुक्ल जी थे और एक नए व्यक्ति सेन नामक चित्रकार से उनकी मुलाकात हुई। सेन का व्यक्तित्व और चालढाल विशेष रूप से लेखक को आकर्षित करता है। सेन के माध्यम से लेखक को हिमालय और प्रकृति के नए दृष्टिकोण का अनुभव मिलता है। पहली हिमालय दर्शन की निराशा और फिर अद्भुत अनुभव। बस के रास्ते में लेखक को कौसानी के सौंदर्य को लेकर कुछ निराशा होती है। उन्होंने सुना था कि कौसानी अत्यंत सुंदर और स्विट्जरलैंड जैसा अनुभव देती है, लेकिन वहां पहुंचते समय पहली नज़र में यह छवि उनके मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करती। फिर अचानक बादलों के बीच से हिमालय के शिखर प्रकट होते हैं। लेखक और साथी देखते हैं कि यह हिमालय वास्तव में कितना विशाल, रहस्यमयी और सौंदर्यपूर्ण है। इसके दर्शन से उनकी सारी थकान, खिन्नता और निराशा मिट जाती है। हिमालय का यह दृश्य उन्हें आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। हिमालय का आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुभव। लेखक इस अनुभव के माध्यम से समझते हैं कि हिमालय की बर्फ केवल दृश्यात्मक नहीं है, बल्कि उसकी ठंडक, स्थायित्व और विशालता में जीवन के कष्ट और साधनाओं का प्रतीक है। पुराने साधक हिमालय जाते थे ताकि शरीर और मन के ताप को शमित किया जा सके। लेखक महसूस करते हैं कि हिमालय में एक असीम शक्ति और स्थायित्व है, जो छोटे मनुष्य को उसकी सीमाओं का एहसास कराती है और उसी में एक स्नेहपूर्ण चुनौती भी देती है। सांगीतिक और रचनात्मक आनंद। लेखक और सेन हिमालय की भव्यता देखकर उत्साहित हो उठते हैं। सेन हिमालय को अपनी चित्रकला के नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। लेखक बताते हैं कि इस अनुभव ने उनके मन में अद्भुत उल्लास, आनंद और प्रेरणा भर। समापन और स्मृति। लेखक और उनके साथी कौसानी से बैजनाथ की ओर चलते हैं, जहां गोमती नदी बहती है। यहाँ उन्हें हिमालय की बर्फीली चोटियों का प्रतिबिंब नदी में दिखाई देता है। लेखक अनुभव करते हैं कि हिमालय केवल देखने या छूने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आत्मा को स्पर्श करने वाला और भावनाओं को जगाने वाला अनुभव है। लेखक अंत में यह महसूस करते हैं कि ठेले पर बर्फ देखकर हिमालय की याद ताज़ा करना और उसकी ऊंचाइयों की लालसा रखना वास्तविक हिमालय की अनुभूति का एक छोटा सा प्रतीक मात्र है। इसी भाव के साथ लेखक कहते हैं कि वह बार बार हिमालय की ऊंचाइयों पर लौटेंगे, क्योंकि उनका वास्तविक आवास वही है। मुख्य विचार और भाव। प्रकृति और हिमालय की विशालता का अनुभव व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जागरण और भावनात्मक परिवर्तन लाता है। छोटे अनुभव, जैसे ठेले पर बर्फ, भी बड़े और गहरे अनुभव की याद दिला सकते हैं। यात्रा और कठिनाइयां अनुभव को अधिक समृद्ध और मूल्यवान बनाती हैं। हिमालय केवल दृश्यात्मक सुंदरता नहीं है, बल्कि उसकी स्थायित्व, ठंडक और विशालता जीवन की गहरी सच्चाइयों का प्रतीक है।